नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू बुक वाइज सीरीज। जैसा आप जानते हैं, बलूदी जी की पुस्तक हमारी यहाँ पर चल रही थी और पृथक राज्य आंदोलन के एमसीक्यूज हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। आज पृथक राज्य आंदोलन के एमसीक्यूज कंप्लीट कर जाएंगे और इस तीसरे खंड को भी कवर कर जाएंगे जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित सवालों को देखा। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगली क्लास से जो चौथा खंड है बलूदी जी की पुस्तक का, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, राज्य की जनजातियों से जुड़े सवाल हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यूपी सरकार में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? बलूदी जी की पुस्तक में आपको दिया है कि यूपी सरकार के द्वारा पर्वतीय विकास विभाग एक बनाया गया था। इसका गठन 1968 में किया गया था। ठीक है, जो 8 पर्वतीय जनपद थे हमारे उस समय जो यूपी में शामिल थे, उनकी देखभाल के लिए, उनके लिए अलग से नीतियों के लिए इस विभाग की स्थापना करी गई थी, उनके एक अलग प्रशासन के लिए। ठीक है, वो 8 जनपद कौन कौन से थे? कई बार हमने कल के वीडियो में भी बात करी कि यूकेडी का जो उद्देश्य था 8 जनपदों को लेकर के एक नया राज्य बनाना। हो सकता है सवाल बन जाए उन 8 जनपदों में कौन कौन शामिल है। वैसे आप अच्छे से उनको जानते हैं क्योंकि 13 ही जनपद हैं उत्तराखंड के 13 आप उनके गठन को भी जानते हैं कब कब हुआ। हम बात कर रहे हैं 1968 में। इस समय उत्तराखंड की स्थिति क्या थी? पहले जब संविधान लागू हुआ तब की बात कर लेते हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय आपका एक जनपद था पौड़ी गढ़वाल, एक जनपद था आपका टिहरी गढ़वाल। ठीक है, कुमाऊं के अंदर क्या स्थिति थी? कुमाऊं में आपका एक जनपद था नैनीताल और एक जनपद था अल्मोड़ा। यह संविधान लागू होने के समय की बात है 1950 की। अभी गढ़वाल मंडल नहीं बना है। ठीक है, 1960 में जो अल्मोड़ा है इसमें से पिथौरागढ़ बना दिया गया, जो पौड़ी गढ़वाल है इसमें से चमोली बना दिया गया और जो टिहरी गढ़वाल है इसमें से उत्तरकाशी बना दिया गया 1960 में। तो कितने जनपद हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 और 7, और एक और जनपद साथ में जोड़ा गया 8वां। इन्हीं 8 जनपदों की बात बार बार हमने कल की क्लास में भी करी और इन्हीं 8 जनपदों के लिए एक अलग पर्वतीय विकास विभाग बना था 1968 में। ठीक है, बाद में जो ये पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली है, इन 4 जनपदों को लेकर के गढ़वाल मंडल का गठन किया गया और 1975 में देहरादून को भी इसमें शामिल कर दिया गया। और जब राज्य का गठन हो गया तो हरिद्वार को भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, 1997 में रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया चमोली, पौड़ी और टिहरी के कुछ हिस्से से, और उसको भी फिर गढ़वाल मंडल में जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मसूरी में बाटा घाटा कांड कब घटित हुआ था? तो पहला सवाल, बाटा घाटा कांड कब घटित हुआ? तो आप कहां घटित हुआ? आप कहेंगे मसूरी में हुआ। कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 को हुआ था। मसूरी में, मसूरी कांड में 2 तारीख को, 2 सितंबर को जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर एक जुलूस निकला जिस पर भी लाठीचार्ज हुआ, काफी लोग घायल हुए थे। इसी घटना को बाटा घाटा कांड के नाम से जाना जाता है जो 15 सितंबर को हुआ था 1994 में। ठीक है, अगला, राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहते हैं? तो काला दिवस किसको कहते हैं? कल हमने देखा था खटीमा कांड को कहते हैं। क्रूर शासक की क्रूर साजिश यह कहा जाता है 2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहे पर जो पुलिस कार्यवाही हुई उसको। इस घटना को रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं, मुजफ्फरनगर कांड भी इसको कहा जाता है, और इसी घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया। ठीक है, हुआ क्या था? बेसिकली उत्तराखंड के अंदर 18 सितंबर 1994 को एक संगठन बना, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। जैसा उस समय चल रहा था कि नई आरक्षण नीति को घोषित कर दिया गया था, उत्तराखंड वाले इलाके में ओबीसी की जो संख्या थी बहुत ज्यादा कम थी, उसके बावजूद आरक्षण बढ़ा दिया गया जिसका विरोध पूरे उत्तराखंड वाले इलाके में हो रहा था। उसी को लेकर के ये संगठन बना। दिल्ली सरकार या दिल्ली का जो प्रशासन था उनसे इन्होंने अनुमति मांगी कि 2 अक्टूबर को हम दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते हैं। इनको अनुमति भी दी गई। 1 अक्टूबर की रात में जब ये दिल्ली जा रहे थे तो रामपुर तिराहे पर इनको रोका गया और इनके साथ पुलिस के द्वारा अभद्रता करी गई, जिसमें कई सारी महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ भी अभद्रता करी गई।
इसी घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। ठीक है, इस घटना में सूर्य प्रकाश थपलियाल थे, राजेश लखेड़ा थे, रविंद्र सिंह रावत थे, गिरीश बद्री थे, अशोक कुमार थे। ये सभी लोग इस घटना में शहीद हो गए थे। जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट, उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड को देश के सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? देखिए 1994 में उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष हुए। खटीमा गोली कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, बाटाघाटा कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड हुआ। इसके बाद जो उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति थी, इसके द्वारा एक यात्रा निकाली गई 1995 में 26 जनवरी पर। उसके अवसर पर निकाली गई उससे एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1995। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? कूट के आधार पर सही उत्तर चुने। तो श्रीयंत्र टापू कांड इस घटना को कहा जाता है। श्रीनगर के श्रीयंत्र में, श्रीयंत्र जो टापू है वहां पर आमरण अनशन चल रहा था। वहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, इन दोनों के वहां पे ये शहीद हो जाते हैं, इनकी मृत्यु वहां पे होती है। तो क्वेश्चन बनते हैं श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद कौन है? तो आप कहेंगे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। ठीक है, 10 नवंबर 1995 को यह घटना घटी थी। सवाल आता है श्रीयंत्र टापू कांड कब घटित हुआ? तो 10 नवंबर 1995। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी, ऑप्शन बी। अगला, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पृथक राज्य आंदोलन के जो शहीद हैं उनको लेकर एक पेपर में मिलान करने को आया था कि कौन किस घटना में शहीद हुए। तो आपको उनके नाम याद होने चाहिए या पता होना चाहिए किसका नाम किस घटना से जुड़ा है। यहां पर आपने बताना है कौन सा वाला गलत दिया है। चलिए देखते हैं। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत यह 1995 में श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हुए, ये आपके बिल्कुल सही हैं। हंसा धनई और बेलमती चौहान ये 1994 में खटीमा गोली कांड में शहीद हुए, ये आपका बिल्कुल गलत है। हंसा धनई और बेलमती चौहान नामक जो दो महिलाएं थी, ये आपके खटीमा में नहीं, खटीमा के विरोध में जो मसूरी में जुलूस निकला, जहां पर लाठीचार्ज हुआ, मसूरी कांड में ये शहीद हुए थे। तो ये इनका संबंध किससे है? मसूरी कांड से है, ना कि खटीमा से। ठीक है, तो बी वाला गलत है और गलत ही आपने बताना था। तो ऑप्शन बी ही हमारा उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी ये 1994 में कोटद्वार में शहीद हुए, ये भी आपका सही है। देखिए, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 को, जिसमें हमने ऊपर नाम देखे सूर्य प्रकाश थपलियाल थे, अशोक कुमार थे, गिरीश बद्री थे, सत्येंद्र चौहान थे, राजेश लखेड़ा थे, कई सारे लोग उसमें शहीद हुए। उस घटना का विरोध 3 अक्टूबर को अलग अलग स्थानों में किया गया। देहरादून में किया गया, जहां पर जयनंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जंगवाण, उनके अलावा दीपक वालिया वे शहीद हुए। कोटद्वार में विरोध किया गया, जिसमें पृथ्वी सिंह और राकेश देवरानी शहीद हुए। नैनीताल में भी इस घटना का विरोध हुआ, जहां पर प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, ये उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड तो अभी बना ही नहीं था। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, इस पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति 28 अगस्त सन 2000 को दी थी और 9 नवंबर 2000 को नया राज्य उत्तरांचल अस्तित्व में आ गया था और फिर 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, देखिए एक सवाल और आपके पास बन सकता है, अभी तक नहीं बना है, लेकिन जैसे क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं डीप क्वेश्चन, वहां से इस सवाल के बनने की संभावना भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 बार राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया पृथक राज्य के लिए और केंद्र के पास भेजा। आपसे पूछा जा सकता है कब कब पारित किया? तो पहली बार यूपी सरकार के द्वारा पृथक राज्य का जो प्रस्ताव था वो 12 अगस्त 1991 को पारित किया था और दूसरी बार 24 अगस्त 1994 को किया था। दोनों टाइम अलग अलग सरकारों के द्वारा किया गया, एक बार बीजेपी के द्वारा और एक बार एसपी बीएसपी की उस समय सरकार थी।
एकमात्र ऐसा मामला इसको माना गया कि जब एक ही राज्य के विभाजन से संबंधित या नए राज्य के बनने से संबंधित अलग अलग सरकारों ने प्रस्ताव का समर्थन किया हो, उसे पारित किया हो। ठीक है, तो इन दोनों तिथियों को भी आपने ध्यान रखना है। घोषणा 15 अगस्त 1996 को एच.डी. देवगौड़ा करते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है 27 जुलाई को सन 2000 में। लोकसभा से यह पारित हो जाता है 1 अगस्त को। 10 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित हो जाता है और 28 अगस्त को जो राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन, वो इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं और 13 जनपदों को मिलाकर के एक नया राज्य 9 नवंबर 2000 को बन जाता है। ठीक है, अंतरिम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले अंतरिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के? वो नारायण दत्त तिवारी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस कमेटी ने 2000 में पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था? देखिए, 29 जुलाई सन 2000 में जब विधेयक पेश हो चुका है लोकसभा में, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है, एक कमेटी बनाई गई जिसने पंतनगर का दौरा किया यह देखने के लिए कि क्या उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाए या यूपी में रहने दिया जाए। इस कमेटी का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस और उनके नाम पर इस कमेटी को जॉर्ज कमेटी कहा गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने सिफारिश करी थी इस कमेटी ने कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए। निम्नलिखित संघ संगठन और उनके संस्थापकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ आपके पास प्रमुख संगठन है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। चलिए देखते हैं। कल के वीडियो में हमने क्रमवार इन सभी संगठनों के बारे में बात करी थी, एक बार यहां पर इनका मिलान करते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद कब बनी थी? उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988 में बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी? कौन इसके अध्यक्ष थे? शोभन सिंह जीना अध्यक्ष थे। ठीक है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा यह बना था 1994 में। किसकी अध्यक्षता में? किसके नेतृत्व में? बहादुर राम टमटा के नेतृत्व में। ध्यान रखना, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा वो 1991 में बना, संयुक्त राज्य उत्तराखंड मोर्चा वो 1994 में बना। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये 1970 में बना था पीसी जोशी के द्वारा, और गढ़वाल गणदेश सेवा संघ ये बना था 1938 में श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में, और इसी को बाद में हिमालयी सेवा संघ कहा गया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 2 है, तीसरे का आंसर 4 है और चौथे का आंसर 3 है। 1 2 4 3 हमारा सही विकल्प यहां पर होगा। ठीक है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए, राज्य तो बन गया, लेकिन इसकी राजधानी क्या हो? इससे पहले जितनी समितियां बनी थी, चाहे वो बर्थवाल समिति हो, कौशिक समिति हो या यूकेडी का ब्लूप्रिंट हो, सब में एक ही बात कही गई कि उत्तराखंड की जो राजधानी होगी, यानी नई राज्य की जो राजधानी होगी, वो गैरसैंण होगी। लेकिन गैरसैंण में उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो राजधानी किसे बनाया जाए, उसके लिए एक आयोग बना। आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वीरेंद्र दीक्षित, और इन्हीं वीरेंद्र दीक्षित के नाम पर एक आयोग बना जिसे दीक्षित आयोग कहा गया। दीक्षित आयोग किस लिए बना था? तो स्थायी राजधानी के चयन के लिए बना था। ठीक है, इस आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 2001 में इसका गठन किया गया। ठीक है, शुरुआत में वीरेंद्र दीक्षित इसके अध्यक्ष नहीं थे, वीरेंद्र दीक्षित इसके अध्यक्ष 2003 में बने, उन्हीं के नाम पर इसे दीक्षित आयोग कहते हैं। ठीक है, 2008 के करीब इसने अपनी सिफारिशें दी, अपनी रिपोर्ट जमा करी। अपनी रिपोर्ट में दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं पाया। इन्होंने राजधानी के लिए 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प था देहरादून और दूसरा विकल्प था काशीपुर। आपने दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि बाद में चलकर गैरसैंण ही उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। गैरसैंण में दूसरा जो हमारा विधानसभा भवन है, एक भवन देहरादून में है, एक भवन गैरसैंण में है। उस भवन का जो शिलान्यास किया गया वो 2013 में किया गया। उस भवन में जो पहली बैठक करी गई विधानसभा के नए भवन में, वो 2017 में करी गई, और 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य आंदोलन पर लिखी पुस्तक पृथक पर्वतीय राज्य के लेखक कौन है?
तो राज्य आंदोलन पर भी कुछ किताबें लिखी गई, जैसे एक किताब है उत्तरांचल प्रदेश क्यों। यह किताब भगत सिंह कोश्यारी जी की है। एक पुस्तक है उत्तरांचल राज्य क्यों और कैसे, यह पुस्तक हरीश चंद्र ढोंडियाल की है। इसी प्रकार एक पुस्तक है पृथक पर्वतीय राज्य, यह पुस्तक इंद्रमणि बड़ोनी जी की है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कुमाऊं में कितने परगने थे। तो ब्रिटिश काल की जो शासन व्यवस्थाएं थी उनको लेकर के भी सवाल बनते, बेसिकली राज्य के शासन को लेकर के। ब्रिटिश काल में कुमाऊं के अंदर जो कुमाऊं आपका था, इसमें टोटल परगनों की संख्या 19 थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 19 परगने थे और इन 19 परगनों में 125 पट्टियां थी ब्रिटिश काल में। अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में परगनों की संख्या 11 थी और पट्टियों की संख्या 86 थी। ठीक है, राज्य विधानसभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, राज्य विधानसभा कब अस्तित्व में आई या इसका पहला सत्र कब से हुआ, तो विधानसभा का जो उत्तराखंड की विधानसभा है इसका पहला सत्र 9 जनवरी 2001 को हुआ। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। उत्तराखंड विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, और कैसे अध्यक्ष थे, अंतरिम अध्यक्ष थे, इनका नाम था प्रकाश पंत। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। राज्य विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, वो यशपाल आर्य थे। और राज्य विधानसभा में पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, वो काजी मोहिद्दीन थे। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन का निर्माण किसने किया था। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट भवन है आपका 1900 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया, सेंटोनी मैकडॉनल्ड ने करवाया। ठीक है, अगर कहेगा इसका डिजाइन किसने बनाया, स्टीवंस ने इसका डिजाइन बनाया था। ठीक है, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, उत्तराखंड के जो हाईकोर्ट नैनीताल में है आपका, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो अशोक अभयंकर देसाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के यानी नैनीताल हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला, राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तराखंड में नगर स्वायत्त शासन प्रणाली इसको कब शुरू किया गया, यह क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम आया, उसी के माध्यम से उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया, तो उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को पारित किया। ठीक है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था। तो देखिए, गढ़वाल मंडल जो बना आपका ये 1969 में बना। जो कुमाऊं मंडल था, कुमाऊं मंडल आपके 1854 में बन गया था और गढ़वाल मंडल आपके 1969 में बना। ठीक है, कुछ जगहों पर 1970 भी दिया गया है, तो दोनों को आपने ध्यान रखना है, विकल्प के आधार पर आपने तय करना है। अगर यही सवाल आएगा गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई, तो गढ़वाल कमिश्नरी जो बनाई गई वो 1973 में बनाई गई आधिकारिक तौर पर। ठीक है, देहरादून में आयोजित एक गुप्त बैठक में किसके नेतृत्व में हार्डिंग पर बम फेंकने का निर्णय लिया गया था। देखिए, देहरादून में उस समय काफी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी। देहरादून में 1912 में एक गुप्त बैठक आयोजित करी जाती है। इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय वाइसरॉय है उसके ऊपर बम फेंका जाएगा, और यह निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हालांकि योजना विफल यहां पर रही थी। रास बिहारी बोस ने एक कर्मचारी के रूप में भी देहरादून में कार्य किया था, FRI में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। राज्य में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना में निम्न में से कौन कौन शामिल रहे। देखिए, उत्तराखंड में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित हुई, अल्मोड़ा में 1914 में हुई। इसमें मोहन जोशी थे, हेमचंद्र थे, चिरंजी लाल थे, बद्रीदत्त पांडे, इन चारों के नाम शामिल हैं। हरगोविंद पंत इसमें शुरुआत में नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है। हालांकि जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं कि उत्तराखंड की जो होम रूल लीग है
उसको लेकर के, उसके स्थापना वर्ष को लेकर के, और जो भारत में होम रूल लीग बनी थी तिलक के द्वारा यानी बेसेंट के द्वारा, उसको लेकर थोड़ा सा विवाद है। क्योंकि कहा गया है कि उत्तराखंड में जो लीग बनी होम रूल की, वो तिलक की लीग को देखकर बनी, लेकिन जो वर्ष दिए जाते हैं वो बिल्कुल अलग दिए जाते हैं। तिलक की होम रूल लीग 1916 में बनी और उत्तराखंड में 1914 वर्ष दिया गया है, और इसी को सही उत्तर भी माना जाता है। तो आपने इसी को यहां पर ध्यान में रखना है। एक कथन भी बद्रीदत्त पांडे का काफी ज्यादा प्रचलित होता है, वो भी पेपर में आता है कि हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली है, तिलक वाली होम रूल लीग खोली है। यहां पर छली बुढ़िया बसंती किसको कहा गया है? एनी बेसेंट को कहा गया है। ठीक है। देहरादून के अंदर, ये तो इन्होंने अल्मोड़ा में खोली, देहरादून में होम रूल लीग की शाखा 1918 में खोली गई, जिसे स्वामी विचारानंद सरस्वती ने खोला था। ठीक है। एक और चीज, किसने कहा था जब वे तिलक से 4 बार मिले और कहा कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हुई? वो भी बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 4 बार उनकी मुलाकात हुई। पहली बार 1905 बनारस में, दूसरी बार 1916 लखनऊ अधिवेशन में, तीसरी बार 1917 कलकत्ता में, और चौथी बार 1919 अमृतसर में। और उसी मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, चौथी मुलाकात के बाद, कि उनकी 4 धाम की यात्रा पूरी हुई। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला राजनीतिक सम्मेलन है, यह आपके 1930 में दुगड्डा में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सवाल आता है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? 1930। कहां हुआ? दुगड्डा। अगर सवाल होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर पहली बैठक उत्तराखंड में कहां हुई, तो वो डाडा मंडी में हुई, 1940 में हुई। ठीक है। आजाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों की संख्या लगभग कितनी थी? देखिए, आजाद हिंद फौज में राज्य के सैनिकों की संख्या कितनी थी? यहां पर हम जानते हैं, हमने पढ़ा है गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियन 2/18 और 5/18 1942 में आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। इन 2 बटालियन में लगभग 2500 के करीब सैनिक थे। तो गढ़वाल के या उत्तराखंड के लगभग 2500 सैनिक आजाद हिंद फौज में शामिल थी। ठीक है। जो आजाद हिंद फौज की पूरी सेना का लगभग 12% था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। कई सारे जो गढ़वाल के सैनिक थे, उत्तराखंड के सैनिक थे, वो बड़े बड़े पदों पर भी पहुंचे आजाद हिंद फौज में। जैसे सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक बने थे बुद्धि शरण रावत, कर्नल पद पर पहुंचे थे पितृशरण रतूड़ी। सुभाष चंद्र बोस में जो सुभाष रेजिमेंट की पहली बटालियन थी, उसके कमांडर भी कौन थे? कर्नल रतूड़ी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के जो अंगरक्षक की बटालियन थी, उसके कमांडर कौन थे? मेजर देव सिंह दानू थे। ठीक है। इसके अलावा जो अमर शहीद वीर केसरी चंद हैं, वो भी आजाद हिंद फौज में ही शामिल थे। ठीक है, जिनको 3 मई 1945 में फांसी दी गई। उन्हीं की याद में चक्राता में चौली थात में मेले का आयोजन होता है हर साल 3 मई को। ठीक है, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर देखा। इन सवालों को डिटेल में यहां पे कवर करने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखने का प्रयास किया, चीजों को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।